मुसलमानों के ठेकेदार ये खबर देख आज फूट फूट कर रोएंगे। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। चीन ने सरेआम एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन ने तो मस्जिद को बचाने आए मुसलमानों को भी सड़क पर पीटना शुरू कर दिया है। में जो जारी सियासी और माशी बहरान है उस पर बात तो हर सियासी जमात करती है, लेकिन इसका हल किसी एक के पास भी नहीं है। और गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। चीन की पुलिस एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ने के लिए हथौड़े लेकर पहुंच गई है। किसी से भी पीछे नहीं। ये जो बार बार कहता है ना सागदार कि हम फ्लॉप नहीं होंगे, क्या लफ्ज वो बोलता है, आप बोले ना जी हम फ्लॉप नहीं होंगे, बैंकरप्ट नहीं होंगे। बैंकरप्ट नहीं होंगे तो वो तो 101% सही बात करता है। भाई इसको बार बार ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे उतना लोग समझते हैं आप करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो वही खबर ये आई है चीन के अंदर से। चीन के अंदर एक नाजियांग मस्जिद है जिसमें चीन की सरकार ने बोल दिया है कि इस मस्जिद को या तो तुम खुद तोड़ लो या फिर हम तोड़ लें। और चीन की पुलिस वहां पर हथौड़े बुलडोजर लेकर पहुंच गई। उसके बाद वहां हजारों की संख्या में मुस्लिम पहुंच गए तो उन मुस्लिमों को बुरी तरह से पीटा गया। और आप देखिए 56 देश बिल्कुल शांत है, चुप है, क्योंकि चीन से उनको सहायता पहुंचती है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चुप भी नहीं कराया। अगर कुछ भी भारत में हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को जिस देश से फायदा होता है उस देश के खिलाफ कभी नहीं बोलता। तो आप लोग क्या राय करते हैं वीडियो के बाद बात करते हैं। हम किसी से भी पीछे नहीं। ये जो बार बार कहता है ना सागदार कि हम फ्लॉप नहीं होंगे, क्या लफ्ज वो बोलता है, आप बोले ना जी हम फ्लॉप नहीं होंगे, बैंकरप्ट नहीं होंगे। बैंकरप्ट नहीं होंगे तो वो तो 101% सही बात करता है। कैसे? इसलिए कि जो IMF है उसमें जो डिफॉल्ट होने का तल्लक है ना वो सोने की मिकदार से। अच्छा। हमारे मुल्क में इंडिया के तनासब से, आबादी के तनासब से कितना ज्यादा सोना है हमारा। तो जो बंदा 3 दिन रोटी नहीं ना खाता उसकी बेटी के गले में 3 तोले का हार होगा। आ गया तू जवान हो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ जज्बाती फैसले बातें हैं। अभी के गरीब इंसान के पास, मैं आपको बताता चलूं, आप रिसर्च करेंगे आपको मिलेगा कि रोटी ना मिलने की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से बाप ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, भूख से मर गए। तो सर ये सोना कहाँ जाता है? फिर आपने कितनी बड़ी बात कर दी कि सोना इनके पास इतना, तो वो कहाँ जाता है? कहाँ नजर नहीं आ रहा। इंडिया ने अपना सोना नेशनलाइज कर लिया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला की मर्जी ने नेशनलाइज नहीं करने दिया। अगर ये नेशनलाइज कर लेते तो हम इंडिया के गुलाम होते। अब हमारे घरों में सेफ पड़ा है सोना, कोई आए उसको एक्सप्लोर करे, उसको टनों में मनों में करे। हम दुनिया के अमीर तरीन कौम। सर आखिरी सवाल, अगर इतना सोना होता तो दोबारा से मेरा सवाल वहीं पे ही है, लोग भूखे मरते? क्या हमें यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जितना सोना होता है उतनी ज़कात बनती है? तो सर हम ज़कात दे रहे हैं, जितना तोला सोना जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ज़कात। जो लोग भूखे मर रहे हैं वो भूखे मरते हैं अगर सोना होता है इतना। तो हमें भूखे मार रहे हैं IMF के चवल चट्टे, IMF के चवल चट्टे। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे IMF के जो पाकिस्तान से डायरेक्टर रहे हैं ना उनमें से एक हिस्ट्री आती है, शाहद हसन सिद्दीकी, उसको वज़ीर आज़म बना दो इंटरिम। आप ये कहना भूल जाएंगे कि हमें डिफ़ॉल्ट होना है। उसके बाद मैं शागिर्द हूँ डॉक्टर महबूबुल हसन का, 3 बार वज़ीर ख़जाना बने और 3 बार वो, चूँकि मेरे प्रिंसिपल थे उनके बेटे हैं, वो MA अजीज़ के बेटे हैं। तो मैंने MA अजीज़ से सवाल किया कि ज़रा ये महबूबुल हक से मुझे तो बात करो, ये अयूब दौर की बात है। तो जब उन्होंने मुझे मिलवाया तो मैंने कहा यार अपने महबूबुल हक साहब, ये क्या आप जब मार्शल आती है तो वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं? कहता है मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वज़ीर ख़जाना ना बना तो जो मिनिमम फ़ायदा है वो भी कत्ल हो जाए। वो भी कत्ल हो जाए। ठीक हो गया। अब सर आपने इतनी बड़ी बात कर दी तो एक और बात करूँगा। सर आखिरी बात है ये। आखिरी नहीं, हर बात को आखिरी कहे। चलो 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 चलो। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। सही हो गया। सर इतना पैसा हमारे पास है, हमारे पास इतना सोना, सर मैं हैरान हो गया आपसे सुन के। तो सर ये महंगाई खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारे फॉरेन रिजर्व अभी $1 बिलियन है। अगर दूसरे किसी मुल्क के, अफगानिस्तान के भी देख लें, उसके भी $250 से प्लस है। अगर आप बात करेंगे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के पास भी 350 से ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे इंडिया की तो सर उनके पास भी $650 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व के ऊपर आपके मुल्क का अंदाजा लगाया जाता है कि मुल्क कितना पानी में है। चलो आ जाते हैं पहले वज़ीर ख़जाना पर।
पाकिस्तान के पहले वजीर ख़जाना लियाकत अली ख़ान हैं, जिन्होंने 1946 में जो बजट दिया था वो तमाम भारत ऑल इंडिया हैरान परेशान रह गया था। तब हमारे हालात सही थे ना, मेरी बात सुनो। हमारे हालात तब सही थे, अभी तो सही नहीं ना। आपने मेरे से डिबेट नहीं करनी, जो जुमले मैं बोलूँगा उन पे डिबेट करवा लेना पूरे मुल्क में। मैं अपने मुल्क के हालात को अवाम के सामने रखने आया हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यकीनन कि जो बात मेरी समझ में आएगी मैं उसे ठीक कहूंगा, जो नहीं समझ में आएगी काउंटर क्वेश्चन तो करूंगा। डिबेट के लिए एक अलग सेशन रखें, मेरी बातों के लिए अलग रखें। अगला सवाल करो। बस सर सवाल ही खत्म हो गया, बात भी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सर एक सवाल पूछना था आपसे, सर पाकिस्तान की करेंसी इतनी डीवैल्यू क्यों होती जा रही है? जब वैल्यू ही नहीं होगी, जब डॉलर ऊपर जाएगा, जब बाहर से डॉलर ही नहीं आएगा तो नीचे ही जाएगी। सही बात है। $1 की कीमत 313 रुपए से प्लस चली गई है। तो जाहिर Exchange rate है, तो जाहिर है जब कारोबार ही नहीं होगा, जब नीचे से नीचे जाएगा रुपया तो हमारा तो डॉलर तो ऊपर ही जाएगा। पैसा छापने से थोड़ी करेंसी ऊपर जाती है। पता है आपको $1 इंडिया के कितने रुपए बनते हैं? हाँ वो 80 रुपए बनते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। वो देखिए कितनी स्टेबल है। इंडिया को छोड़ो, अफगानिस्तान को देख लो, इंडिया जी, बांग्लादेश को देख ले भजन। जब तक काम कारोबार और जब तक डॉलर नहीं आपके मुल्क में आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। जब डॉलर बाहर जाता जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? फिर क्या हमें अभी इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए? इंडिया की करेंसी पर हम लोगों से डील कर लेंगे। इंडिया से क्यों दोस्ती करें, खुद अपने हालात ठीक करें। सर दोस्ती तो हर किसी से करनी चाहिए। वो दोस्ती तो पहले ही है, कौन सी दुश्मनी पाली है? सर आपको लगता है कि दोस्ती में इतना सब कुछ? दोस्ती वाला ही अंदर उन्हीं मामला खराब है ना भजन। अंदरूनी मामला ठीक करने चाहिए ना सर। वो ठीक करने चाहिए ना, वो हुकूमत ठीक करे ना अपने अंदरूनी मामला। ऐसे थोड़ी होता है। हमें आप आप समझ लें कि आप वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, आपके ऊपर सारा फैसला, आप क्या फैसला लेंगे? कोई फैसला हम कहाँ वज़ीर आज़म है भजन, जो वज़ीर आज़म है वही फैसला लेना। नहीं तो मैं आपसे चले इंडिविजुअली तौर पर पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन बेहतर करने चाहिए? सबसे ये है भजन, दोस्ती दुश्मनी कब है? क्या बिलावल साहब गए नहीं थे? मुझे आप बताएं कौन सी दुश्मनी वाला सीन चल रहा है? तो फिर कौन सी दुश्मनी होती तो वो जाते। तो फिर ये जो उनसे कश्मीर को रिलेटेड बातचीत है ना, वो नहीं, वो मामला कुछ हो रहा है, वो ये तो नहीं ना कुछ, वो ठीक हो सकती है? नहीं, वो नहीं हो सकता। सर एक मिनट खड़े हो जाए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंडियन करेंसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, आपको पता है इंडिया 19 मुल्कों के अंदर इंडिया की करेंसी चल रही है और इंडिया के साथ उनकी उन्हीं की करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर हमसे अपनी करेंसी स्टेबल नहीं की जा रही, किसी न किसी मुल्क की, अफगानिस्तान की करेंसी को ठीक इंडिया कर देगा? क्या पता, हाथ तो बड़ा कर सकता, नहीं कर सकता। ओ भाईजान मुझे आप बताएं, अमेरिका के ताती हैं, वो कर देता है। अमेरिका इंडिया से बड़ा ही है ना अमेरिका, वो कर रहा है आपके साथ ऐसा मामला कि आपकी करेंसी ऊपर जाए। हमेशा दोस्ती जो होती है ना वो पड़ोसी के साथ होती है। हमने अपने पड़ोसी को सब बना के रखी। हमने तो किसी से भी नहीं बना के रखी। चाइना कितनी सपोर्ट कर रहा था, चाइना के साथ कौन सी हमने बना के, जितना IMF से पैसे मांग रहे हैं वो चाइना तो मिनटों में दे सकता है इतने पैसे। तो भाई जो पाकिस्तान IMF से इतने कर्ज लेने की वेट में रहता कि भाई IMF कब पैसा देगा, तो वो पाकिस्तानी कि कितना सोना है उनके पास वो अब लोग जरूर देंगे। और दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं अभी फिलहाल यानी भाई चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब चीन के बारे में कुछ भी गलत कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि चीन के अंदर से भी भाई इनको, क्योंकि भाई बाकी चीन भी समझ गया था, चीन की तरफ से भी हो चुका है इनको बंद। और बाकी जो सऊदी अरबिया और मुस्लिम देश है भाई, आप लोगों ने देख लिया कि G20 में कैसे सऊदी अरबिया और तुर्की ने भाईचारा दिखाया। वो लोग यानी कि ट्रस्टी नहीं कह सकते उस देश को, क्योंकि जो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चला के उनकी इतनी हेल्प की थी, तो उस चीज़ पर वो खरे नहीं उतरे। अब लोग क्या है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।